देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम समझते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम लोग मैथ की क्लास में चलते हैं। आज आपका प्लेलिस्ट में पड़ा है सेशन। आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही सेशन को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। उसमें क्या है, प्रत्येक चैप्टर का अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज बारी बारी से दी गई है, तो आप उसको पढ़ते हुए आइएगा। इधर क्लास 10 का विद्या प्रकाशन है, बहुपद पॉलिनोमियल्स चल रहा है और प्रश्नावली 2.2 का बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ा रहे हैं भाई सिद्धू सर, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है बहुपद f(x) बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का मान x बराबर 3 होगा, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या, ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है a बराबर -18, b बराबर 9, c बराबर 15 और d बराबर 18। तो हम क्या करेंगे, देखिए f(x) बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर 3 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और प्लस 3 3 का कितना होता है, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, -3 प्लस 3 क्या होगा, कट जाएगा। -3 और प्लस 3 क्या होगा बेटा, कट जाएगा। -3 और प्लस 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 18 बचेगा। आपका आंसर क्या आ गया, 18, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सा पूर्णांक निम्न में से कौन सा पूर्णांक निम्न में से कौन सा पूर्णांक f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक है, का शून्यक है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पूर्णांक f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक है। तो इसमें ऑप्शन भी, ऑप्शन नंबर ए जो होता है -4, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये दिया है 5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 1/5। तो हम करेंगे क्या ऐसे प्रश्नों में सॉल्व करते समय, देखिए क्या करेंगे कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक है। तो मान पूछा है, तो मान आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। 4 को ऐसा गुणज करेंगे कि ये 5x हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4। जैसे देखिए 4 का यहाँ पे 4 है, 4 का हम क्या करेंगे, गुणा ही लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बात समझ रहे हैं। तो ये तो 2 दूनी 4 है, ये है, और 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4x और 1x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। तो वही बात हम किए हैं, 4x प्लस 5x। इसको क्या करिए, अलग अलग कोष्टक में कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये x माइनस 4 रहेगा, तो -1 कॉमन होगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। या तो देखिए इसकी वैल्यू x बराबर, यहाँ पे अगर हम करते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4, और हम करते हैं अगर x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो पाते क्या है, x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 4, ठीक है, नोट कीजिए।
देखिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उसको उतना दहाड़ेगा। तो आप निरंतर अभ्यास एक ऐसा माध्यम है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखिए तीसरा है द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यकों का योग होता है। ठीक है, जब शून्य की बात करेगा तो यहाँ पे ए देखिए पी अपन क्यू, बी पी अपन आर, सी माइनस क्यू अपन पी और डी क्या है माइनस क्यू अपन आर। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे शून्यकों का योग का आपका सूत्र लिखवाए थे हम। यहाँ शून्य का योग पूछता है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपन ए लिखा है, यही ना। यहाँ पे देखिए जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू जो है ये है माइनस बी की जो वैल्यू है, अगर हम मानते हैं इसको क्या मान लीजिए क्यू मान लीजिए। अगर माइनस बी की वैल्यू क्यू मानेंगे तो इसको माइनस क्यू भी मानना पड़ेगा। और अगर हम ए की वैल्यू पी मान लेंगे तो ए अगर प्लस में है तो ये भी क्या रहेगा प्लस में रहेगा। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान माइनस क्यू, ए का मान पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपान पी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी पे क्या करिए आप टिक लगा लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक और दोनों बराबर। यही है आपका क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या हैं, एक हम आपको फार्मूला बताए थे, सॉल्व इट। देखिए d बराबर k बराबर 4, d बराबर k बराबर 4। ठीक है, d बराबर k बराबर 4। तो इसमें हम बताए थे यदि k धनात्मक हो, यदि k क्या हो धनात्मक हो, ये वाला मान कर रहा है k वाला क्या हो धनात्मक हो, तो दोनों शून्य क्या होंगे, तो दोनों शून्य क्या होंगे, दोनों शून्यक ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए उल्टा है, k का मान यदि धनात्मक होता है तो दोनों शून्य ऋणात्मक हो जाएंगे, अगर k का मान ऋणात्मक होता है तो दोनों शून्य क्या हो जाएंगे धनात्मक हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इस प्रश्न का उद्देश्य यही था। तो दोनों ऋणात्मक हैं तो ऑप्शन नंबर कौन जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आइए हम लोग आते हैं 5वें नंबर पे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के क्वामा के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है। जब शून्य की बात होगी यहाँ पे तो देखिए हम बताए थे कि के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0। तो हम बताए थे कि ये क्या होगा, जब धनात्मक होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो दिया दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, तो दोनों तो ऋणात्मक ना होंगे तो ये तो पहले ही कट जाता है। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ये तो गलत है, ऋणात्मक होंगे। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, ये भी गलत है। दोनों बराबर होंगे, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा, देखिए दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, अतः ऋणात्मक हो सकते दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 6वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर है, तो होता क्या है कि सी और ए एक ही चिन्हों के हैं, सी और ए एक ही चिन्हों के हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाता है सी के पास। आप इसको नोट कीजिए। देखिए क्यों ये शून्य के बराबर है आपस में सी और ए, तो देखिए इसका कारण ये है कि कभी मान लीजिए आपसे पूछा गया 3x स्क्वायर बहुपद ले लिया गया और यहाँ पे 5x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जब गुणनखंड करेंगे तो ये तो बड़ा है इससे,
तो जब बड़ा है तो ये क्या करेंगे 2 3 6, मतलब ये सी की वैल्यू और ए की वैल्यू जब गुणज करेंगे 6 तो 3 दूना 6, 3 + 2 5, जोड़ा जब बनाना होगा तो 3x + 2x का बनाएंगे। ठीक है, कोष्ठ में अलग अलग कर लेंगे इसको। तो इसीलिए क्या रहा, सी और ए एक ही चिन्हों के हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, 7वां क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। जब शून्यकों की बात किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व जब करते हैं तो पाते क्या है कि x² - 2x - 3 के क्या पूछ रहा है, शून्यक। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 की प्राप्ति होगी। तो यहाँ लिखिए x² - 3 और प्लस 3x + x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। तो x² - 3x को एक तरफ कर लीजिए और प्लस x - 3 को एक तरफ कर लीजिए बराबर 0 के। तो x कॉमन हो जाएगा x - 3 और प्लस 1 कॉमन हो जाएगा x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। देखिए x - 3 कॉमन है तो इसको एक ठो बना लीजिए और इधर देखिए x + 1, इधर x + 1 एक कोष्ठ में इसको कर दीजिए बराबर क्या है 0 के। बराबर क्या है 0 के। तो इधर आएंगे, एक बार x - 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और एक बार क्या लेंगे x + 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर करने पर -1 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हो रही है 3 - 1, यही क्या है आंसर है। तो आपका 3 - 1 कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3 - 1 इसको भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग करिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है बहुपद 3x + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। ठीक है, बहुपद 3x + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। तो ये कैसे लगेगा देखिए 9वां नंबर है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दिया है x² - x + 12, x² + x + 12 और x² / 2 -x/2 - 6 और डी वाला दिया है 2x² + 2x - 24। तो आइए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो पाएंगे कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद। तो हम बात करते हैं जब ऐसे बहुपद की द्विघात की, तो हम px बराबर क्या मानते हैं, px बराबर x² - अल्फा + बीटा अल्फा + बीटा x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा × बीटा। ठीक है, जब द्विघात बहुपद की बात होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस था x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा। तो ये जब सूत्र है हमारा, तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है शून्यक, शून्यक यहाँ पे दिया है शून्यक -3 और 4। ठीक है, जब शून्यक का योग हम ज्ञात करेंगे, शून्यक का योग अल्फा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा का मान -3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा -1। अरे कदम 1 होगा, -3 + 4 1 होगा। और अगर हम शून्यक का गुणनफल करेंगे, शून्यक का गुणनफल करेंगे तो पाएंगे क्या कि अल्फा × बीटा, तो अल्फा का मान -3 और बीटा का मान 4, 4 × 3 = 12 -12। जब यहाँ पे इसका मान -12 आएगा तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो अल्फा × बीटा -12 और अल्फा + बीटा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 1। तो यहाँ पे कोष्ठ में क्या हो जाएगा 1
और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -12, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और -12 हो जाएगा। ऐसा आपको उत्तर दिया है, चारों ऑप्शन में कोई उत्तर नहीं दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, क्योंकि जब हम शून्य को मान रहे हैं -3 और 4 तो हमारा जो मान आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 आएगा। लेकिन हमको ऑप्शन का उत्तर भी देखना है, तो हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देने पर, जब देखिए 2 से भाग देंगे ना तो एक्स स्क्वायर में 2 का भाग देंगे, माइनस एक्स में 2 का भाग देंगे और -12 में भाग देंगे किसका 2 का। देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये क्या होगा 2 छक 12, तो क्या हो जाएगा मान एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स अपान 2 माइनस 6, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स अपान 2 माइनस 6। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। देखिए आप सभी का क्लास क्या होता है समाप्त होता है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट तक अगर बने हैं तो आपको क्लास अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो आप एक लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और ढेर सारा कमेंट करिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। योग का सूत्र आपको बताया था, शून्य को का योग बराबर जो होता है -b/a होता है। तो देखिए पहले हम वैल्यू समझते हैं, इसकी वैल्यू ये देखिए क्या है a है, क्या है a, और ये क्या है b, और ये क्या है c है। c और a में तो संबंध होता है, लेकिन शून्यकों का योग जब पूछा तो बराबर -b/a होता है। तो b की जो वैल्यू है क्या है बेटा यहाँ पे 5, तो -5 हो जाएगा अपान a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 5 अपान क्या हो जाएगा 3, शून्यकों का योग ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए।